हेलो नमस्कार, मैं श्लोक मुकेश यानी फाउंडर सीईओ सक्सेस इंडिया मिशन। वेलकम टू दिस वीडियो। साथियों, जीवन के अंदर जब भी हम किसी काम की स्टार्टिंग करते हैं या हम उसमें फेल हो जाते हैं, हमें फेलियर मिलता है या किसी प्रॉब्लम को लेकर के हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उस मोमेंट से बाहर कैसे आकर के कुछ बड़ा कैसे कर सकते हैं, कैसे संभव है। देखिए, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन से, उस मूवमेंट से बाहर आ पाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर से स्टार्टिंग कर पाना मुश्किल हो जाता है। उस काम को लेकर के या तो हम बिल्कुल सोचते रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, या कंप्लीटली उसे भूल जाते हैं, हम फिर से कभी भी उसकी स्टार्टिंग नहीं कर पाते। सो मोस्टली उस काम की फिर से स्टार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं और उस मूवमेंट से बाहर कैसे, फेलियर से बाहर कैसे आ सकते हैं। जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आए तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सो इस लॉजिक को पूरा ध्यानपूर्वक फोकस के साथ समझिएगा। इसे समझने के बाद आप हर प्रॉब्लम से आसानी से बाहर आ सकते हो। इस लॉजिक को पूरा ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ में समझिए। और आपने सुना भी होगा साथियों, हाथों की जो पांचों हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं वो कभी भी बराबर नहीं होती। आपने कई बार सुना होगा कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, बराबर है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बिल्कुल छोटी है, कोई उससे बड़ी है, कोई फिर से छोटी है। इस प्रकार पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। इमेजिन कीजिए, हमें इन्हें बराबर करना ही है, हम इनको इक्वल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। ध्यानपूर्वक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, क्या ये पांचों उंगलियां बराबर है? इनमें कोई भी आपको अंतर नजर आ रहा है, डिफरेंस? पांचों उंगलियां बिल्कुल बराबर है। आप पूरा ध्यान से देखिए, पांचों उंगलियां बिल्कुल बराबर हो चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है? यानी कि हमें पांचों उंगलियों को बराबर करना था, तो हमने थोड़ा टेढ़ा किया, टेढ़ा करने के बाद उंगलियां बराबर हो गई। इसी प्रकार जीवन में परिस्थितियां जब विपरीत हो तो उस समय खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा, और यही सबसे आसान तरीका है कि हम परिस्थितियों के अनुसार ढाल लें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दे, उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दे, तो हम फिर से बेहतरीन कर सकते हैं, फिर से मूव ऑन कर सकते हैं, बैक ऑन कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। साथियों, कोविड-19 की सिचुएशन 2020 के अंदर हमने फेस की और आज भी हम निरंतर फेस करते आ रहे हैं। फिर से वो थोड़ा रिकवर हो पाया है। सो एक्चुअल के अंदर जब कोविड-19 की सिचुएशन 2020 में आई थी, उस टाइम के अंदर हमने क्या किया? हमने मास्क लगाना स्टार्ट किया, सैनिटाइजर का प्रयोग करना स्टार्ट किया, अन्य कई तरीके हमने अपनाए, निरंतर प्रयास किया कि खुद को हम सेफ कर सके। हमने घर से बाहर की चीज़ें जो है उसको खाना कम किया, बाहर से बाहर निकलना कम किया। ऐसी कई सारी चीज़ें हमने, कई सारी टेक्निक्स की। क्यों की? उससे पहले तो हमने कभी नहीं की, तो इस बार ही हमने ये क्यों किया, ये प्रयास हमने क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ही खराब थी, पूरे तरीके से भयंकर तरीके से जो बीमारी है वो फैली हुई थी हर जगह, इसी रीजन से। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम मास्क का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने वर्क पे, अपने प्रोफेशन को फिर से हमने स्टार्ट किया है। तो 2021 के अंदर मोस्टली हर पर्सन अपने काम को फिर से स्टार्ट कर रहा है। तो हमने किया क्या? हमने जो 2020 के अंदर सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के अंदर खुद को ढाला ही तो है। उस टाइम पे हमने जो काम था उसको रोक करके हमने अपने आप को सेव करने का प्रयास किया, हमने परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाला था। तो यही करना है, यही आपको जीवन में जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जब भी काम के अंदर मन ना हो, जब भी फेलियर मिले, तो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लो। जैसी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो। तो एक्चुअल के अंदर उसको पूरा ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग के टूल आपके पास नहीं है, उसके अकॉर्डिंग के सोर्सेस आपके पास नहीं है, और आप उस काम की स्टार्टिंग नहीं करें कि जब सोर्सेस आएंगे, जब टूल होंगे मेरे पास, तो मैं स्टार्टिंग करूंगा। तो थोड़ा सा सोचिए। बाय द वे, आपकी जैसी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग वो टूल आपके लिए आपके पास आ पाना मुश्किल है, और वो आपके पास जिंदगी के अंत तक नहीं आएंगे। तो आप जिंदगी के अंत तक कभी स्टार्टिंग नहीं करोगे, क्योंकि टूल नहीं होंगे, तो आप रिसोर्सेस नहीं होंगे, आप स्टार्टिंग नहीं करेंगे। तो एक्चुअल के अंदर यदि आप जैसी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे भी स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग करते हैं, तो आप उन टूल को हासिल कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज की जरूरत है वो प्लेटफॉर्म्स आपको मिल सकते हैं। पहले स्टार्टिंग करनी होगी, शुरुआत करनी होगी। जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालो यार, तभी जिंदगी बेहतरीन बन पाएगी। सो एक्चुअल रियल मैसेज ये है कि हमें उंगलियों की तरह, इस मैसेज को याद रखिएगा, उंगलियों की तरह खुद को ढालना है। जिस प्रकार इन उंगलियों को हम देख सकते हैं ये इक्वल हो सकती है, तो इसी प्रकार जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम भी चल सकते हैं, हम भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आपने चलना स्टार्ट कर दिया, अपनी कैपेसिटी ऐसी बिल्ड कर दी, तो आपको जिंदगी में फतेह हासिल करने से दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी नहीं रोक सकती। तो इसी के साथ, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन शो कर, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम निरंतर स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो सके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, हम आगे बढ़ सके। इस मैसेज को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, तो उंगलियों वाला साइन याद रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत